सीरियल वसुधा में अब वो पल आने वाला है जो हर किसी की आंखों में आंसू ला देगा, क्योंकि दादी सा का दिल अब पूरी तरह टूट चुका है और वो फैसला कर चुकी हैं कि अब वो इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगी। जिस वसुधा को दादी सा ने अपनी बेटी से भी बढ़कर माना, आज वही वसुधा उनके सामने झूठी साबित हो चुकी है और यही सच अब पूरे घर को हिला देने वाला है। अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दादी सा अपना सामान बांध चुकी हैं और गांव वापस जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में इतना बड़ा गुस्सा और इतना बड़ा दर्द है कि वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। पूरा घर उनके सामने खड़ा होकर उन्हें मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन दादी सा का सिर्फ एक ही जवाब होगा कि जिस वसुधा के लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, वही वसुधा उनसे झूठ बोलती रही, तो अब इस घर में रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर सबसे इमोशनल सीन वो होगा जब वसुधा खुद दादी सा के पैरों में गिर जाएगी और रो रो कर माफी मांगेगी। वो कहेगी कि उसने जो भी किया वो सिर्फ प्रभात की जान बचाने के लिए किया, ना कि दादी सा को धोखा देने के लिए। लेकिन दादी सा का दिल इतना ज्यादा टूट चुका है कि वो वसुधा की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होंगी। वो सिर्फ इतना कहेंगी कि भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर वो भरोसा दोबारा नहीं बनता, चाहे वजह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इसी बीच चंद्रिका भी सामने आएगी और वो भी दादी सा से माफी मांगने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस पूरे झूठ में चंद्रिका भी बराबर की जिम्मेदार रही है। लेकिन दादी सा चंद्रिका को देखकर और भी ज्यादा आहत हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनकी अपनी बहू ने भी उनसे इतना बड़ा राज छुपाया। यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल टक्कर देखने को मिलेगी जहाँ दादी सा अपने ही परिवार से खुद को अकेला महसूस करेंगी। देव भी इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा कदम उठाता हुआ नजर आएगा। देव दादी सा के सामने आकर यह साफ कहेगा कि वसुधा ने जो भी किया वो गलत नहीं था, बल्कि हालात ऐसे बन गए थे कि वसुधा के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। देव यह भी बताएगा कि अगर वसुधा सच बोल देती तो शायद प्रभात की जान को खतरा हो सकता था, इसलिए वसुधा ने चुप रहना ही सही समझा। लेकिन दादी सा का दर्द इतना गहरा है कि देव की यह दलील भी उन्हें समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह आने वाला है कि दादी सा घर से निकलते निकलते अचानक रुक जाएंगी, क्योंकि उन्हें अचानक अपनी तबीयत बिगड़ती हुई महसूस होगी। यह देखकर पूरा घर सन्न रह जाएगा और वसुधा सबसे पहले दादी सा की तरफ दौड़ेगी। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, जो शायद दादी सा और वसुधा के रिश्ते को एक बार फिर से जोड़ने का रास्ता बना सकता है, या फिर यह घटना कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा में ले जा सकती है। फिलहाल तो यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या वसुधा इस मुश्किल घड़ी में भी दादी सा का दिल जीत पाएगी, या फिर यह दूरी हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि आखिर दादी सा की तबीयत को लेकर आगे क्या होने वाला है और यह इमोशनल ट्विस्ट कहानी को किस मोड़ पर ले जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीरियल वसुधा। घर में हर तरफ अफरातफरी मच जाती है जैसे ही दादी सा अचानक लड़खड़ाकर गिरने लगती हैं। वसुधा सबसे पहले दौड़कर उन्हें संभालती है और जोर से चिल्लाती है कि कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाए। यह देखकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है, क्योंकि अभी कुछ पल पहले तक जो दादी सा गुस्से में घर छोड़कर जा रही थी, वही अब बेहोशी की हालत में वसुधा की बाहों में है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इमोशन पल देखने को मिलेगा जहाँ वसुधा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेंगे और वो बार बार दादी सा से कहती रहेगी कि उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के आने के बाद जो खबर सामने आएगी वो पूरे घर को झकझोर कर रख देगी। डॉक्टर बताएंगे कि दादी सा पिछले काफी समय से अपनी तबीयत को नजरअंदाज करती आ रही थी और यही वजह है कि आज उनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई। यह सुनते ही वसुधा को एहसास होगा कि दादी सा ने उसकी खातिर, उसके बिजनेस को बचाने की खातिर और उसकी जिंदगी को संवारने की खातिर अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। यह गिल्ट वसुधा को अंदर से तोड़ देगा और वो खुद को इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार मानने लगेगी। इसी बीच जब दादी सा को थोड़ा होश आता है, तो वो सबसे पहले वसुधा का ही हाथ अपने हाथ में लेती हैं। यहाँ पर एक ऐसा इमोशन सीन आएगा जो शायद हर दर्शक की आंखें नम कर देगा।
दादी सा टूटी हुई आवाज में वसुधा से कहेंगी कि चाहे वो कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी वसुधा का बुरा नहीं चाहेंगी, क्योंकि वसुधा उनके लिए हमेशा से उनकी अपनी बेटी जैसी रही है। यह सुनकर वसुधा फूट फूट कर रोने लगेगी और दादी सा से बार बार माफी मांगेगी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आएगा। दादी सा वसुधा से एक बहुत बड़ी शर्त रखेंगी। वो कहेंगी कि वो वसुधा को माफ तभी करेंगी जब वसुधा उनसे वादा करे कि आगे से इस घर में कभी कोई झूठ नहीं होगा, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। वसुधा के लिए यह वादा निभाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आने वाले ट्रैक में कुछ ऐसे हालात बनेंगे जहां वसुधा को एक बार फिर सच और झूठ के बीच फंसा हुआ दिखाया जाएगा। यही वजह है कि यह वादा आगे चलकर वसुधा के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा बनने वाला है। दूसरी तरफ चंद्रिका के लिए भी यह पल बहुत मुश्किल भरा साबित होगा। दादी सा की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर चंद्रिका को भी एहसास होगा कि उसकी वजह से भी यह पूरी स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ी है। चंद्रिका दादी सा के सामने आकर अपनी गलती मानेगी और वादा करेगी कि आगे से वो कभी भी दादी सा से कुछ नहीं छुपाएगी। लेकिन दादी सा का रवैया चंद्रिका के प्रति थोड़ा सख्त ही रहेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बहू होने के नाते चंद्रिका की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बड़ी थी। देव भी इस पूरे इमोशनल ट्रैक में एक अहम भूमिका निभाता नजर आएगा। देव दादी सा को यह भरोसा दिलाएगा कि अब से वो खुद पूरे घर का ध्यान रखेगा और दादी सा को दोबारा कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देगा। यह सुनकर दादी सा की आंखों में हल्की सी मुस्कान आएगी, जो यह दिखाती है कि शायद रिश्तों की यह दरार अब धीरे धीरे भरने लगी है। फिलहाल तो सीरियल वसुधा में यह इमोशनल ट्विस्ट दर्शकों के दिलों को छू लेने वाला है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वसुधा अपना यह वादा निभा पाएगी, या फिर आने वाले हालात उसे एक बार फिर मजबूर कर देंगे झूठ का सहारा लेने के लिए। और क्या दादी सा अपनी तबीयत ठीक होने के बाद भी परिवार पर उतना ही भरोसा कर पाएंगी जितना पहले करती थीं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में कहानी किस नए मोड़ पर पहुंचती है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए सीरियल वसुधा, ताकि आपको मिलती रहे हर नई अपडेट सबसे पहले।